हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे द NHP स्टडी हब। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के नोट्स, ठीक है, जो मोस्टली जो है TGT कमीशन, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक हिंदी के क्वेश्चन आते हैं और कई बार 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में करेंगे। आज हम करेंगे वर्णमाला या भाषा। ठीक है, तो भाषा के फर्स्ट है, भाषा के कितने भाषा जो है कि उसके जो है 3 प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वर्ण, शब्द और वाक्य। अब वर्ण क्या होते हैं? ठीक है, वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे न्यून इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो है वो भाषा की वो है वर्ण। ठीक है, फिर आता है शब्द, जो वर्णों के समूह से, वर्णों से मिलकर बनते हैं, वो क्या होते हैं? शब्द। ठीक है, और वाक्य कब बनते हैं? जब शब्दों के सही क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से। और फिर आता है क्वेश्चन कि व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है वो हमें भाषा को मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। ठीक है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिपि। तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछे जाते हैं कि वर्णों जो है सबसे न्यून इकाई, छोटी इकाई क्या है भाषा की, तो वो है वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये किस लिपि से हुआ है? ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे पास वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में लेखन के लिए जो चिन्ह और वर्ण प्रयुक्त होते हैं, उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे स्वर कौन से हैं? स्वर कौन कौन से हैं वो स्वर के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्णमाला में हमारे पास कुल वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो वो वर्ण है 46 वर्ण है हमारे पास। अ से लेकर ह तक जो है वो हमारे पास हिंदी में वर्ण आते हैं। ठीक है, अ से ह तक। फिर आते हैं इन वर्णों में, ठीक है, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, वर्णों को डिवाइड किया गया है 11 स्वर और 33 व्यंजन में। ठीक है, और इसके बाद जो है एक अनुस्वर आता है अंग और एक विसर्ग होता है अ। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं ण और ठ, तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो वो आएंगे पूरे 52। ठीक है, 11, 32 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, कितने होंगे? 52। तो 52 हमारे पास अक्षर आते हैं। और अगर वर्ण पूछा जाए कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वो है 46। ठीक है, ऐसे मतलब हिंदी भाषा में वर्णों को ही अक्षर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर। ठीक है, स्वर में और व्यंजन में। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। ठीक है, और व्यंजन भी जो होते हैं वो दीर्घ व्यंजन होते हैं और कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ह्रस्व और दीर्घ कौन कौन से होते हैं? आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।